बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। 9 सितंबर 2020 है, ट्यूसडे। साइंस 8th क्लास में खुशामदीद। आज की डायरी आज पेज 128 और 129 से जो सबक है आप अच्छी तरह से उसे समझेंगे, उसे याद करेंगे। उसके बाद फिगर 9.9, 9.10 और 9.11 जो है आप होमवर्क में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और टॉपिक जो है आपका आज जो हम करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन। यानी कि पीछे हमने स्टडी किया था कि सॉलिड जो है वो गर्म करने पर फैल जाता है और ठंडा करने पर सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम स्टडी करेंगे कि कहाँ कहाँ पर इस चीज़ को इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ़ फ़ायदे जो है वो हासिल कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 इसमें जो है हम एप्लीकेशन स्टडी करेंगे: राइवर्टिंग, फिक्सिंग मेटल टायर एंड फिक्सिंग एक्सल इन अ व्हील, ठीक है। एक पहिए के अंदर जो है वो किस तरह से जो है वो टायर लगाया जाता है पहिए के ऊपर और एक्सल लगाया जाता है पहिए के साथ। ये चीज़ें हम स्टडी करेंगे डिटेल में। अच्छा जी, ये रिवर्ट है, रिवर्टिंग, राइवर्टिंग नहीं है, रिवर्ट और रिवर्टिंग। अच्छा, एप्लीकेशन एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड जो है वो कंट्रैक्ट करता है और एक्सपेंड करता है, तो उसके क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। थर्मल एक्सपेंशन एंड कंडक्शन यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पजेज़, कहते हैं कि मुख्तलिफ़ मकासद के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। अब फ्यू एग्जांपल्स आर, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हमारे पास जो है जिसके ज़रिए से हम समझेंगे कि किस तरह से हम थर्मल एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड को इस्तेमाल करते हैं। तो पहला है हमारे पास रिवर्टिंग। रिवर्टिंग का मीन होता है रिवर्ट जो है बेसिकली ये इसको रिवर्ट बोलते हैं, ठीक है। किला सा जिसको हम जो है किसी दो लोहे की प्लेट्स हैं, ठीक है, उनको जोड़ने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, या स्टील की 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, उनको आपस में जोड़ने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जिस तरह से कील जो है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल लकड़ी को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से लोहे की 2 प्लेट्स को जोड़ने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो पहले डेफिनेशन है हमारे पास रिवर्ट की, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है, डिफाइन द रिवर्ट, ठीक है। रिवर्ट की डेफिनेशन करें। अ रिवर्ट इज़ अ स्मॉल cylindrical and smooth shaft whose one end is swollen called head while the other end is flat called the bucktail, ठीक है। रिवर्ट जो है यानी कि ये जो किला है ये स्मॉल होता है, छोटा सा है, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर नुमा, ये इसकी जो शेप है गोल है, ठीक है, सिलेंडर जैसी है, ऊपर हम देख सकते हैं ये सिलेंडर जैसी है। स्मूथ शाफ्ट, ठीक है, यानी कि ये डंडे वाला हिस्सा है इसको हम शाफ्ट बोलते हैं। हुज वन एंड इज स्वॉलन, इसका एक सिरा, ऊपर वाला सिरा जिसको हम हेड कहते हैं, वो फूला हुआ होता है, ठीक है, और गोल होता है। वाइल द अदर एंड इज़ फ्लैट, जबकि नीचे वाला जो सिरा है, ये नीचे हमारा यहाँ पे जो सिरा है ये वाला, ये बिल्कुल हमवार होता है, सीधा होता है, ठीक है। कॉल द बक टेल, इसको हम बक टेल भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि इसी को हम जो है इसकी शेप चेंज करके जो है हम इसको जो है इसकी शेप चेंज करेंगे और देन जो है वो मेटल्स की जो प्लेट्स हैं आपस में जुड़ जाएंगी। किस तरह से वो अभी हम जो है इसका प्रोसेस भी जानेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास रिवर्ट क्या है, एक सिलेंडर है, मेटल का बना हुआ सिलेंडर है, ठीक है, जिसका एक सिरा जो है वो फूला हुआ होता है जिसको हम हेड कहते हैं, और नीचे वाला सिरा जो है फ्लैट होता है जिसको हम जो है वो बक टेल भी कहते हैं, ठीक है। बक का मीन होता है डिफॉर्म करना, यानी कि उसकी शेप चेंज करनी है हमने। तो ये ओवरऑल हमारे पास एक रिवर्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास हॉट रिवर्ट आर यूज टू जॉइन द मेटल प्लेट्स, ठीक है। मेटल्स इसका इस्तेमाल, रिवर्ट का इस्तेमाल किया जाता है कैसे कि कहते हैं कि मेटल की 2 प्लेट्स हैं, ठीक है,
या दो से ज़्यादा प्लेट्स हैं, उनको जोड़ने के लिए हम जो है रिवेट का इस्तेमाल करते हैं, और रिवेट को हम गर्म करके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि उसको बहुत ज़्यादा हीट अप कर देते हैं, ठीक है, और इतना हीट अप कर देते हैं कि ये सुरख हो जाता है। जिस तरह आपने देखा होगा, हम चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हे की जो सलाखें हो जाती हैं, सलाखें जो हैं बहुत ज़्यादा हीट मिलने की वजह से वो बिल्कुल सुर्ख हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से ये भी हम जो है इतना गर्म कर देंगे कि ये सुर्ख हो गया होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है द प्रोसेस इन विच टू मेटल प्लेट्स आर जॉइंट टुगेदर बाय द मीन्स ऑफ रिवर्ट्स इज कॉल्ड द रिवर्टिंग, ठीक है। अब रिवर्टिंग की डेफिनेशन है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि रिवर्टिंग से क्या मुराद है। तो डेफिनेशन देख लें, एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए से दो मेटल की प्लेट्स को या दो से ज़्यादा मेटल्स की प्लेट्स को जोड़ा जाता है आपस में, ठीक है, रिवर्ट्स की मदद से। यानी कि इस रिवर्ट को इस्तेमाल करके अगर हम दो प्लेट्स को जो है मेटल की प्लेट्स को आपस में जोड़ देते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिवेटिंग कहेंगे, ठीक है। तो कोई कम्प्लेक्स चीज़ है इसमें? कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, ठीक है। तो रिवेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो मेटल्स को आपस में जोड़ देते हैं, किसकी मदद से, रिवर्ट्स की मदद से। आइए पहले हम इस प्रोसेस को डायग्राम से समझते हैं, फिर हम जो है डिस्क्रिप्शन इसके ऊपर से समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रिवेटिंग का प्रोसेस दिखा दिया है। इसमें क्या है, पहली जो फिगर है ये वाली, इसमें दो प्लेट्स ली गई हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ठीक है। इन दोनों प्लेट के दरमियान जो है, इन दोनों प्लेट में सुराख करके रिवर्ट जो है गर्म करके लगा दिया है, ठीक है। और रिवर्ट जो है बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए उसने रेड कलर का बना दिया है, ठीक है। अदरवाइज़ ये ब्लैक या फिर ग्रे कलर का होता। तो स्टील की दो प्लेट्स ली हैं और उसके अंदर रिवर्ट लगा दिया है, ठीक है। और इसका नाम उसने फिगर का क्या रखा है, इंसर्टिंग रेड होल रिवर्ट इन द होल्स ऑफ प्लेट, ठीक है। प्लेट्स के सुराखों के अंदर हमने सुर्ख रंग का जो रिवर्ट है वो इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। इंसर्ट का मीन होता है डाल देना। अच्छा दी नेक्स्ट हमारे पास जो है दूसरी फिगर में क्या है, हैमरिंग द एंड्स ऑफ द रिवर्ट, यानी कि हमने रिवर्ट को जो है वो हथौड़ी की मदद से ज़रब लगानी है, ठीक है। उसको ठोकना है, जिस तरह से हम कील को ठोकते हैं हथौड़ी से, बिल्कुल इसी तरह से इसको बड़े अच्छे से ठोकना है, ठीक है। ऊपर वाली साइड से भी और नीचे वाली साइड से भी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा फैल चुका होगा तो वो रेजिस्ट करेगा नीचे जाने में। तो इस साइड से भी आपने इसको जो है वो जो है ठोकना है, ठीक है। और नीचे दैन दे इसको उल्टा करके दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह से ठोकना है, ठीक है। अब क्या होगा, जिस तरह से ऊपर वाला जो है हेड था, बिल्कुल इसी तरह से नीचे वाला भी हेड बन जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और अब क्या होगा, ऑन कूलिंग रिवर्ट फ्रीमली ग्रिप्स द प्लेट है। अब जब ये ठंडा होगा तो जाहिर है रिवर्ट जो है वो सुकरेगा, ठीक है। और रिवर्ट जब सुकरेगा तो ये इन दोनों प्लेट्स को इकट्ठा जोड़ देगा। पहले ये अलग थी, ठीक है, और जब हमने जो है इसको हैमर किया है, ठीक है, एक सिरे से, तो वो तो अंदर तो चला गया, ठीक है, नीचे तो हो गया। लेकिन अगर हम जो है ठंडा होता तो ज़ाहिर है इसने कंट्रैक्ट कर देना था, तो ये आसानी से बाहर निकल जाना था। तो हमने इसी गरम गरम को ही जो है क्या कर दिया है, इसको जो है हथौड़े लगा कर इसको भी हमने गोल कर दिया है। अब जो है ये निकल नहीं पाएगा, ठीक है। ये जितना भी सुकड़ जाएगा इतना छोटा नहीं हो पाएगा कि बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये जो किला है ये रिवर्ट जो है बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। और क्या होगा, अंदर वाला जो शाफ्ट है इसका, यानी कि सिलेंडर वाला हिस्सा है ये वाला, ये जब सुकरेगा तो दोनों प्लेट्स को आपस में मजबूती के साथ जोड़ लेगा, ठीक है, पकड़ लेगा। ग्रिप का मतलब होता है गिरफ्त लगाना, मजबूती से पकड़ लेना, ठीक है। तो इस तरह से दोनों प्लेट जो है मजबूती से जो है वो पकड़ी जाती हैं। अच्छा, ये एप्लीकेशन मेरे लिए बड़ी जो है वो हैरान कुन चीज़ थी। अच्छा, मैंने ऐसी चीज़ें पहले देखी हुई हैं। मैं जब इस तस्वीर को वैसे देखूं, अगर मुझे नहीं पता हो कि रिवर्ट क्या है और रिवर्टिंग क्या प्रोसेस है, तो मैं तो इस प्लेट को अगर देखूं ना इस तरह से बनी हुई, तो मैं तो इंतहाई परेशान हो जाऊँ, हैं ये क्या है। अच्छा, ये इन्होंने किया होगा कि इधर से ये लगाया होगा, इधर साइड से जो है इन्होंने दूसरी साइड से जो है ये वाला हिस्सा जोड़ दिया होगा, कोई ग्रू वगैरह लगा के जोड़ दिया होगा, ऐसे किया होगा, या फिर गर्म करके जोड़ दिया होगा इसको।
ये एक मेरे जहन में आएगा। और दूसरा मैं अगर देखूँगा तो मैं कहूँगा नहीं, इन्होंने भला क्या किया होगा, क्या किया होगा। मेरे जहन में सवाल आएगा कि ये कैसे इन्होंने इकट्ठा डाल दिया होगा इसके अंदर। क्यों, आपके जहन में ये सवाल आता है कि नहीं आता? अगर हम वैसे देखते हैं, अगर हमें नहीं पता हो कि ये क्या सीन हुआ है, तो हमारे जहन में ये सवाल आएगा ये कैसे इसने किया होगा। ये देखें, यहाँ से भी ये चौड़ा है, इधर से भी ये चौड़ा है, इस राख में से ये गुजरा कैसे होगा, क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो साइंस, दैट इज़ द साइंस। अब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, प्रोसेस जो है रिवेटिंग का कैसे होता है। फॉर जॉइनिंग द टू स्टील प्लेट दे आर प्लेस वन अबव द अदर एंड होल्स आर ड्रिल्ड थ्रू दैम। सबसे पहले क्या किया जाता है, दो मेटल की प्लेट्स ली जाती हैं, ठीक है, और इन मेटल्स की प्लेट को एक दूसरे के ऊपर जो है वो रखा जाता है, ठीक है, और इनमें सुराख जो है बनाए जाते हैं ड्रिलिंग मशीन की मदद से, ठीक है, इसमें जो है सुराख बना लिए जाते हैं, ठीक है, या फिर हॉट कोई चीज़ लेकर उससे सुराख जो इसके बनाए जाते हैं। द रिवर्ट इज़ हीटेड टू मेक इट रेड हॉट एंड इज़ इंसर्टेड इन द होल्स ऑफ द प्लेट। उसके बाद रिवर्ट लिया जाता है, ठीक है, और रिवर्ट को इंतहाई गर्म किया जाता है ताकि ये सुरख हो जाए, और जब ये सुरख हो जाता है तो होल के अंदर, जैसे प्लेट के होल के अंदर जो है वो एंटर कर दिया जाता है। द एंड्स ऑफ द रिवर्ट आर देन हैमर्ड इनटू अ राउंड शेप। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों जो एंड्स होते हैं उसको अच्छे से जो है हथौड़े से ठोकना है, ठीक है, ताकि एक तो पहले ही गोल होता है, दूसरा एंड भी जो इसका गोल हो जाए। When the rivet cools and contracts, it firmly grips the plates together। और जब ये जो रिवर्ट है ये ठंडा हो जाएगा तो दोनों प्लेट्स को, ज़ाहिर सूख रहा है तो दोनों प्लेट्स को मजबूती से पकड़ लेगा, ठीक है। अब ये प्लेट्स अलग नहीं हो पाएंगी, ठीक है, ये पेज तो नहीं है कि ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो ये अलग नहीं हो पाएंगे। और इस तरह से रिवेटिंग जो है एक मज़बूत तरीका है, बग़ैर किसी ग्लू को इस्तेमाल किए हुए मज़बूती से दो प्लेटों को, मेटल प्लेट्स को जोड़ देता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमें समझ आ गया रिवेटिंग क्या है। रिवेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो प्लेटों को रिवेट की मदद से जोड़ा जाता है। और रिवेट बेसिकली क्या है, एक किले को कहते हैं, ठीक है, जो एक सिलेंडर पर मुश्तमिल होता है, स्मूथ सिलेंडर पर, जिसका एक सिरा जो है गोल होता है, फूला हुआ होता है, जिसको हम जो है वो हेड बोलते हैं, और नीचे वाला सिरा जो है इसको हम टेल कहते हैं, ठीक है, या बक टेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हमवार होता है, ठीक है। और रिवेटिंग कैसे की जाती है ये हमने जाना कि पहले जो है हम दो प्लेट्स लेते हैं, ठीक है, उसमें सुराख किया जाता है, ड्रिलिंग की जाती है, और फिर गरम रिवेट जो इसके अंदर जो है डाल दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो है हैमर की मदद से, हथौड़ी की मदद से उसको जो है हम ठोकते हैं इस रिवेट को, और जो रिवेट के दोनों सिरों को हम जो है वो गोल कर लेते हैं, ठीक है, राउंड कर लेते हैं, और जब ठंडा होता है रिवेट तो वो दोनों प्लेटों को मजबूती से पकड़ लेता है, और इस तरह से रिवेटिंग का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाता है। इंतहाई सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है ये, राइट नोट ऑन रिवेटिंग, ठीक है। इसके अलावा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, व्हाट इज़ रिवेट या डिफाइन रिवेट, ठीक है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिवेट, डिस्क्राइब हाउ द रिवेटिंग इज़ डन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान से इसे प्रिपेयर करना है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, राइट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल ये है, बाकी हम करने लगे अभी। फिक्सिंग अ मेटल टायर ओवर द व्हील। अच्छा, ये चीज़ भी मेरे लिए जो है वो बड़ी हैरान कौन थी, ठीक है। यानी कि हम अगर रियल वर्ल्ड में देखते तो एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है, ठीक है, कि ये लकड़ी का जो है पहिया है, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक टायर चढ़ाया हुआ है किसी मेटल का, ठीक है, फॉर एग्जांपल लोहे का टायर इसके ऊपर चढ़ाया हुआ है। हमारे जहन में सवाल पैदा होता है कि इतना मजबूती के साथ जुड़ा कैसे होगा, ठीक है, ये अलग नहीं इतनी जल्दी होता, क्या इस पर पेस्टिंग की हुई है, कोई यहाँ पर गूंद वगैरह लगा के इसको जोड़ा गया है, क्या किया होगा, लकड़ी और कोई लोहा कैसे आपस में जुड़ सकता है, कील भी इसने नहीं ठोके हुए, ठीक है। तो ये क्या सीन है, तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह से एक मेटल के टायर को एक लकड़ी के पहिए के ऊपर चढ़ाया जाता है। मज़े की बात,
The metal tires which are fixed over the wooden wheels of the cars are slightly smaller than the wheels when they are cold. पहली चीज़ यहाँ पे क्या बताता है कि हमने जो मेटल का टायर इस्तेमाल करना है, जो कि हमने लकड़ी के पहिए के ऊपर चढ़ाना है, वो छोटे साइज़ का होना चाहिए, यानी कि लकड़ी का पहिया बड़ा होना चाहिए और ये जो टायर ऊपर चढ़ाना है ये छोटा होना चाहिए। ये सोचते ही जहन में अजीब कन्फ्यूजन आ जाती है, भाई ये क्या बात हुई, क्योंकि हमें अपनी फिंगर से बड़ी जो है रिंग चाहिए होती है, ठीक है। बड़ी रिंग नहीं लेंगे तो वो तो हमारी फिंगर को चढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि टायर हमने ऊपर चढ़ाना है, ये टायर छोटा होना चाहिए इस लकड़ी के पहिए से। वाह जी वाह, ठीक है। व्हील ऑफ कार्ट्स, कार्ट्स गाड़ी वगैरह, गधा गाड़ी जो होती है, ठीक है, या फिर घोड़ा वगैरह, ठीक है, उसको हम कार्ट्स बोलते हैं। तो लकड़ी का पहिया बड़ा होना चाहिए और ये टायर छोटा होना चाहिए। अब क्या करेंगे, ऑन हीटिंग द मेटल टायर एक्सपैंड इट्स डायमीटर इंक्रीजेज। आपने क्या करना है, इस टायर को बहुत ज़्यादा शदीद लेवल का गर्म कर देना है, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्सपैंड करेगा, फैलेगा यानी कि इसका साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। अब क्या करना है, इस टायर के अंदर चूँकि ये बड़ा हो गया इस पहिए से भी, ठीक है। अब जो है इस टायर के ऊपर जो है टायर के अंदर जो है वो पहिया लगा देना है, ठीक है, या पहिए के ऊपर जो है ये टायर लगा देना है, ठीक है। देन हॉट टायर कैन ईजिली बी फिट ऑन टू द व्हील, ठीक है। और इस तरह से जो है अब क्योंकि ये भरा हो गया तो आसानी से ये पहिए के ऊपर जो है वो फिट कर जाएगा। ऑन कूलिंग द मेटल टायर कंट्रैक्ट्स, ठंडा होने पर नॉर्मल टेम्परेचर पे क्योंकि इस्तेमाल करना है तो कहते हैं कि जब ठंडा हो जाता है मेटल का टायर तो वो कंट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है, एंड फिट्स ओवर द व्हील टाइटली, ठीक है, और वो मजबूती के साथ जो है व्हील के साथ जो है वो जुड़ जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो है एक मेटल का टायर जो है व्हील के ऊपर चढ़ाया जाता है मजबूती के साथ, बगैर किसी ग्लू का इस्तेमाल करते हुए या कील का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो ओवरऑल हमने जान लिया, हमने क्या किया, मेटल का एक टायर लिया है जो कि छोटे साइज़ का है बनिस्बत लकड़ी के पहिए से, ठीक है। मेटल के टायर को आपने गर्म किया, ठीक है, गर्म करने के बाद इसको इसके ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है, और जब ये ठंडा होगा तो ये खुद ही जो है वो सिकुड़ जाएगा और अपने असली साइज़ पर आ जाएगा। और जब ये असली साइज़ पर आएगा तो ये मजबूती के साथ जो है लकड़ी को जो है वो पकड़ लेगा, ठीक है, इस यानी कि व्हील को मजबूती से पकड़ लेगा और इस तरह से उतरेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से मेटल टायर जो है एक पहिए के ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है। इसकी डायग्राम की लेबलिंग देख लेंगे। कोल्ड मेटल टायर, गर्म ठंडा जो है मेटल का टायर लिया, वुडन व्हील, ठीक है, ये दोनों लिए। उसके बाद हॉट मेटल टायर इज फिक्स्ड ओवर द व्हील, उसके बाद आपने मेटल टायर को गर्म किया और जो व्हील है उसके ऊपर जो है चढ़ा दिया इसे। ऑन कूलिंग मेटल टायर कंट्रैक्ट्स, उसके बाद जो है जो मेटल का टायर है वो सुकरेगा, फिट्स ओवर द व्हील टाइटली, और मजबूती के साथ जो है, ठीक है, उसके साथ जो है वो फिट कर जाएगा व्हील के ऊपर, ठीक है। और इस तरह से फिक्सिंग अ मेटल टायर ओवर द व्हील का प्रोसेस जो है वो हम जो है थर्मल एक्सपेंशन को यूज़ करते हुए करवाते हैं। अब तीसरी जो हमारे पास एप्लीकेशन है, इस्तेमाल है, वो है फिक्सिंग एक्सल इनटू अ व्हील, ठीक है। एक व्हील के ऊपर जो है, ठीक है, एक व्हील के साथ एक्सल लगाया जाता है। एक्सल एंड व्हील जो है हमने 6 क्लास में की हुई है, ठीक है, जो कि एक सिंपल जो है वो मशीन को कहते हैं व्हील एंड एक्सल, ठीक है। इसमें जो है व्हील एंड एक्सल जो है 2 सिलेंडर्स पर मुश्तमिल होता है, या राउंड स्ट्रक्चर या कह लें 2 पहियों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इनमें से एक बड़ा पहिया होता है, ठीक है, और एक उसको घुमाने के लिए छोटा पहिया लगाया गया होता है, ठीक है। छोटा पहिया घूमता है तो बड़ा पहिया भी उसके साथ जो है वो घूमता है। छोटे पहिए को हम एक्सल बोलते हैं और बड़े पहिए को हम क्या बोलते हैं, व्हील बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम ये जानेंगे कि किस तरह से व्हील के साथ ये एक्सल जो है वो जोड़ा जाता है। तो आइए जानते हैं। दिस मेथड इज़ मोस्टली यूज टू फिट इन द एक्सल ऑफ ट्रेन व्हील्स। कहता है कि ये जो तरीका हम आप अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये रेलगाड़ी जो होती है ना उसके पहियों का जो एक्सल जोड़ना होता है वो इसी तरीके से जोड़ा जाता है।
इन दिस मेथड कंट्रक्शन इज़ यूज इंस्टेड ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इस तरीके में हमने हीट करके एक्सपेंशन नहीं करवा के ये प्रोसेस करवाना, बल्कि हमने इसको ठंडा करना है, ठीक है, इंतहाई लेवल का ठंडा कर देना है ताकि ये जितना भी सुकड़ सकता है वो सुकड़ जाए। यानी कि हमने थर्मल कंट्रक्शन को यूज़ करना है, थर्मल एक्सपेंशन को यूज़ नहीं करना। द डायामीटर ऑफ द एक्सल इज स्लाइटली लार्जर देन द हब ऑफ द मेटल व्हील। हब जो है सेंट्रल पोर्शन को बोलते हैं, तो यहाँ पर जो इसका सुराख है इसको हम जो है वो हब कह रहे हैं, जिसके अंदर हमने जो है इस जो है एक्सल को लगाना है, ठीक है। तो व्हील का जो सेंट्रल एरिया होता है, ठीक है, उसको हम जो है वो हब बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसने क्या बताया है कि जो हब का डायामीटर है ना वो बड़ा होना चाहिए मेटल व्हील की बनिस्बत, सॉरी, जो एक्सल का डायामीटर है जिसको हमने जोड़ना है, ठीक है, ये जो है एक्सल है, इसका डायामीटर इस सुराख से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सुराख छोटा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे हमारे ज़हन में सवाल आता है, भाई ये कैसे होगा, ये तो इसके अंदर एंटर ही नहीं हो सकेगा। तो उसका तरीका क्या बता दिया उसने, कंट्रक्शन करवानी है, इसको ठंडा करके जो है इसको कंट्रैक्ट करवा देना है, सुकेड़ देना है, ठीक है। सुकड़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद क्या कहता है, द एक्सल इज प्लेस इन लिक्विड नाइट्रोजन विच इज़ बिलो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसके बाद जो है कहता है कि जो एक्सल है आपने उसे जो है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जो है वो पहले ये एक्सल लिया, ठीक है, छोटा व्हील हमने ले लिया, ठीक है, उसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जो है वो -196 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो देना है, ठीक है। यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन जो उसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होगा, उसके अंदर आपने एक्सल जो है वो डिप करना है पहले, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर माइनस में है, आम टेम्परेचर जो है हमारा प्लस में होता है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस, इससे प्लस भी चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने बहुत ज़्यादा इसको ठंडा किया और कितना टेम्परेचर दिया, ऑलमोस्ट -196 डिग्री सेल्सियस। अब जो है ठंडा करने पर एक्सल जो है वो कंट्रैक्ट करेगा, छोटा साइज़ का हो जाएगा। और इसको ठंडा करने के लिए हमने नाइट्रोजन जो है, जो कि गैस फॉर्म में पाई जाती है, उसको हमने लिक्विफाई किया है, लिक्विड फॉर्म में लाया है, ठीक है। तो उसके लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हमने जो एक्सल को डिप किया है। तो एक्सल कूल्स एंड कंट्रैक्ट, एक्सल जो है वो ठंडा होगा और सुकड़ जाएगा। It is then inserted into the hub of the wheel and is allowed to come at room temperature। इसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि जो है एक्सल छोटा हो गया तो अब आसानी से ये हब के अंदर एंटर हो सकता है ना, ठीक है। तो हब के अंदर हमने इसको एंटर कर देना है, इंसर्ट कर देना है, और उसके बाद इसे रूम टेम्परेचर तक जो है वो रहने देना है, यानी कि इसको छोड़ देना है, ठीक है। ज़्यादा लिक्विड नाइट्रोजन से जब निकालेंगे तो बाद में इसका टेम्परेचर वापस जो है आम टेम्परेचर पर आ जाएगा, जो हमारी एयर का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर एक्सल एक्सपैंड एंड फिट्स इनटू द व्हील टाइटली। अब जो है -196 डिग्री सेल्सियस था जब हमने इस हब के अंदर इसको जो है वह इंसर्ट करवाया है। उसके बाद जब हमने इसको छोड़ दिया तो इसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो एक्सल है जो कि सुकरा था अब दोबारा से एक्सपेंड कर देगा और उसकी कोशिश होगी कि वो नॉर्मल स्टेट में आ जाए, ठीक है। और इसी कोशिश में जो है ये इसके साथ जो है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो व्हील के साथ ये टाइटली फिक्स हो जाएगा और इस तरह से व्हील के साथ जो है वो एक्सल जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हमें समझ आ गया कि किस तरह से व्हील के अंदर एक्सल जो है वो जोड़ा जाता है। यहाँ पे किसी किस्म की ग्लू इस्तेमाल नहीं की गई बल्कि साइंस यूज़ की गई है, ठीक है। और वो साइंस क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ऑन हीटिंग, सॉरी ऑन कूलिंग, ठीक है। कूल करने पर मेटल जो है वो कंट्रैक्ट कर जाती हैं। अब ये डायग्राम है, इसको हम देखेंगे। डायग्राम में सिंपली आपको पहले जो है ये स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है, बेजवी अंडे जैसी शेप बनानी है, ठीक है। उसके बाद उसको डबल कर देना है थोड़ा सा एक जगह से, और देन इसको मज़ीद जो है ट्रिपल कर देना है थोड़ा सा, ठीक है। और देन जो है गोल दायरा बना देना है हब के तौर पर, ठीक है। ये एक्सल का वो पोर्शन जो कि इंसर्ट करवाना है,
अच्छा जी, पहले आपने बिफ़ोर कंस्ट्रक्शन उसने दिखा दिया कि किस तरह का होता है, उसके बाद उसने बता दिया कि लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हमने इसको डिप किया, ठीक है, और ये जो है वो कंट्रैक्ट कर गया क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ठंडी थी, ठीक है। और इसके बाद जो है जब नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, एयर टेम्परेचर पर आ जाता है ये एक्सल, तो वो उसके साथ जो है फिक्स कर जाता है, ठीक है। और इस तरह से एक्सल जो है व्हील के अंदर जो इंसर्ट कर दिया जाता है। अगर हम वैसे दिखाया जाए हमें, तो हमारे जहन में लाजमी ये सवाल आएगा कि कैसे इसने किया होगा एंटर इसके अंदर, ठीक है। हथौरे लगा लगा कि ये तो नहीं एंटर होगा, जितने भी हथौरे लगा ले, अगर सुराख छोटा है तो हथौरे क्या करेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास जो है आ गया फिक्सिंग एक्सल इनटू अ व्हील, ठीक है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि किस तरह से एक्सल जो है व्हील के अंदर जो है फिक्स किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह से टायर के ऊपर मेटल टायर जो है वो किस तरह से लकड़ी के व्हील के ऊपर जो है वो फिक्स किया जाता है। तो ये हमारे पास आ गया, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और डायग्राम जो है प्रॉपर्ली जो है वो उसकी लेबलिंग जो है वो याद करने के बाद अच्छे से जो है नीटली ड्रा करनी है, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़।